हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है घड़ी। घड़ी आपका मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है। मैथ और रीजनिंग दोनों में से चाहे जिसको समझ के आप पढ़िए, पढ़ना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि मैथ में भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी पढ़ना है। वीडियो को जब भी आप लोग देखते हैं ना, तो आप लोग उससे लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और बेल बटन ज़रूर ऑन रखिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा तेज़ रफ्तार दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाले हैं ना। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो भी आपके ज़रूरतमंद लोग, जैसे जिनको भी आपको समझ में आता है, उन तक आप मेरे वीडियो को पहुंचाइए। देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो आपको, आवाज़ से रिलेटेड, पढ़ाने से रिलेटेड, समझाने से रिलेटेड, स्पीड बहुत फास्ट है, कुछ भी हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं घड़ी। घड़ी देखिए, घड़ी मोस्टली दो प्रकार की होती है। एक होती है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। डिजिटल घड़ियाँ आप अक्सर देख सकते हैं, जैसे रेलवे पे जो घड़ी लगी रहती है, जो ब्लिंक करती रहती है, ठीक ना, वो बैटरी वाली घड़ी जो होती है, जो ऐसे जैसे 2:15 तो ऐसे ये ब्लिंक करता रहेगा, ये दिखता है, तो ये बोलते हैं डिजिटल। और एनालॉग घड़ियाँ वो होती हैं जो सुई वाली होती हैं। ये घड़ी कौन सी है? सुई वाली। तो जो हम लोग घड़ी पहनते हैं ना ज़्यादा करके, वो कौन सी घड़ी होती है? जैसे ये घड़ी है ना, ये आप देख सकते हैं ना, ऐसे देखिए, ये सुई वाली घड़ी है ना, तो ये कौन सी है? एनालॉग है। तो जैसे दुकान पे आप गए, दुकान वाला पूछा कि एनालॉग चाहिए कि डिजिटल, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इस पे बनते ही नहीं हैं, वो बनेंगे किस पे? एनालॉग पे, सुई वाली घड़ी पे। अब सुई वाली घड़ी, सुई में देखिए, सुई में 3 सुइयाँ होती हैं। एक मिनट की होती है, एक घंटे की होती है, एक सेकंड की होती है। जो सुई होती है ना घड़ी में, वो मिनट की, घंटे की और सेकंड की होती है। इस सेकंड वाले सुई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का टाइमिंग का होता है ना, वो हम लोग किस में देखते हैं? मिनट की सुई और घंटे की सुई से देखते हैं। हमारा इस सुई से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिए, ये नहीं भी रहेगा तो आप समय बता देंगे। जब भी आपसे कोई समय पूछता है, जैसे अभी बज रहा है, मान लीजिए अभी 3:15 हो रहा है, तो अगर आप किसी से पूछेंगे ना कितना बज रहा है, तो वो सीधे बताएगा 3:15, 4:24, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 6:20 हुआ है। मतलब वो आपको सेकंड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सुइयों में केवल मिनट और घंटे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं पे ही बनेंगे, ठीक ना, मिनट की सुई और घंटे की सुई में। अब सुनिए, इसमें जो है एनालॉग घड़ी में ये 12, 3, 6, 9 मैं बाहर लिखा हूँ, बाकी संख्याओं को अंदर लिखा हूँ। ये बाहर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेन आपका जो आधार है वो यही संख्याएं हैं, 12, 3, 6, 9। बहुत सारी घड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5 ये नहीं लिखा रहता है, केवल 12, 3, 6, 9, तब भी हम अपने समय को निकाल लेते हैं। तो ये आपका आधार हो गया। अच्छा, अब सवाल में आगे बढ़ने से पहले, मतलब ये आपको समझ में आ गया, ये केवल घड़ी के बारे में था। अब हम लोग सवाल में आगे बढ़ते हैं, और सवाल में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ समझ लिया जाए। जैसे अब ये देखिए कि ये कितने खाने हैं, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कितना है? 12। तो टोटल कितने खाने हो गए भाई? टोटल कितने खाने हो गए? 12 खाना, 12 खाने, ठीक ना। आप जानते हैं किसी बिंदु के चारों ओर बने कोण का मान कितना होता है? 360 अंश। तो ये बताइए, ये बिंदु है ना, यहाँ से ये पूरा कितने अंश का कोण बन रहा है? 360 अंश। तो 12 खाने का मान कितना हो गया? 360 अंश। और एक खाने का मान कितना हो जाएगा? एक खाने का मान हो जाएगा 360 बटे एक खाना लिख दीजिए, यहाँ पे 12 खाना बराबर 360 अंश, तो एक खाना बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश, ठीक ना।
एक खाने का मान मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और एक खाने का मान मतलब ये अगर मिनट में देखा जाए तो ये कितनी मिनट की दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट की दूरी हो गई। ये 5 मिनट ऐसे होता है ना सब मिला के। अच्छा, तो 12 खाने का मान कितना हो गया 360 अंश, तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा 30 अंश। अब बताइए, यहाँ पे मैंने लिखा है फैक्ट। फैक्ट में क्या है, मिनट की सुई 60 मिनट में बनाती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 बजाया है, 1 बजा दिया मैंने, तो ये बड़ी वाली सुई किसको दिखा रही है, मिनट को, और ये छोटी वाली सुई किसको दिखा रही है, घंटे को। तो जब 1 घंटे की बात करेंगे तो ये वाली सुई पूरा यहाँ से घूमते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगी 12 पे ना, तो ये कितना मिनट तय की, यहाँ से यहाँ तक मिनट में तय की है वो 60 मिनट। और बताइए ये यहाँ से यहाँ तक घूम के गई है तो कितने अंश का कोण बनाई है 360 अंश का। तो अगर मिनट की सुई 60 मिनट में बनाती है 360 अंश का कोण, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 बटे 60। 360 बटे 60 का मतलब कितना हो गया 6 अंश का कोण। अब देखिए घंटे की सुई की बात करें, अगर इसकी घंटे की बात करें तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी 2 पे पहुँचेगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में कितने अंश का कोण बनाना पड़ा 30 अंश। ये एक खाने का मान कितना है 30 अंश है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 30 अंश। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है घंटे की सुई 60 मिनट में बनाती है 30 अंश का कोण, तो घंटे की सुई 1 मिनट में बनाएगी 30 बटे 60 अंश का कोण, मतलब 1 बटे 2 अंश का कोण। ठीक ना। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ऐसे पूछे जाएंगे कि सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। यहाँ पे केवल एक सुई की बात कर रहा है, घंटे की सुई की बात कर रहा है। अभी आगे सवाल में हम लोग दोनों सुइयों को लेके बनाएंगे। तो पूछा है सवाल में 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। अब आप एकदम सिंपल सी बात बताइए, 1 मिनट में कितने अंश घूम रही है, आधा अंश ना। तो अगर 1 मिनट में ये घूम रही है आधा अंश, तो 12 मिनट में कितना 24 मिनट में पूछा है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं 24 मिनट में घूम जाएगी कितना, तो 1 बटे 2 अंश गुणे 24 मिनट, ये ख़त्म हो जाएगा तो कितने अंश का कोण बना देगी 12 अंश का कोण बना देगी। ठीक ना। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। ऐसे मिनट की सुई में पूछेगा, मिनट की सुई में आपसे पूछ लिया कि बताइए 15 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश घूम जाएगी। समझ गए ना, कितने अंश का कोण बनाएगी या कितने अंश घूम जाएगी। अब बताइए मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है, 6 अंश का कोण बना रही है ना, 6 अंश का कोण बना रही है। तो 15 मिनट में कितने अंश का कोण बना देगी, तो 15 गुणे 6 बराबर कितना 90 अंश का कोण बना देगी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक ना। तो बहुत आसान है ये चीज़ आपके काम की है। तो एक बार आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। मैंने लिखा है घड़ी के सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। अभी हम लोग जो डिस्कस किए वो सिंगल सिंगल सुई के बारे में बात किए। अब हम लोग दोनों सुइयों को लेके चलेंगे। तो इसका फार्मूला होता है कोण बराबर 11 गुणे मिनट की वैल्यू माइनस, ये माइनस क्या है, इसे बोलते हैं लहरदार घटाना। लहरदार घटाना बोलते हैं इसे, नहीं, ये अंतर का निशान है। अंतर का मतलब होता है हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाले को निकाल लेना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और आपके भाई के बीच उम्र का कितना अंतर है, तो अगर भाई बड़ा होगा तो आप अपनी उम्र घटा लेंगे उसके, और अगर आप बड़े होंगे तो आप अपने भाई की उम्र घटा लेंगे। मतलब दोनों कंडीशन में उत्तर पॉजिटिव आएगा। तो ये अंतर का निशान होता है, जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा लेंगे। अंतर 60 गुणे घंटे की वैल्यू बटे 2। तो ये फार्मूला हो गया कोण ज्ञात करने का। सवाल कैसे पूछा जाता है, यहाँ मैंने लिखा है
कि 9:30 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अभी आगे मैं बताऊंगा कि आपको ये फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि मैं फार्मूले में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये फार्मूला भूल जाएगा। अब आपको कुछ याद आएगा कि सर जी कुछ बताए रहन कि पता नहीं का 11 में 60 में मिनट का गुणा करे के रहा, कि इस तरह का आएगा ना दिमाग में, तो बहुत ज़्यादा फार्मूले के चक्कर मत पड़िए। कुछ 11 गुणे मिनट की वैल्यू कुछ बताए रहे ना, ऐसे कुछ रहा, मत याद करिए, कोई नहीं। आप सीधा सीधा पहले अभी देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें टाइमिंग जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 9 मतलब 9 घंटे की वैल्यू होगा, और 30 किसकी वैल्यू होगा, मिनट की वैल्यू होगा। 9:30 का मतलब यही हो गया ना। हम लोग क्या करेंगे, कोड निकालेंगे जब, तो इससे हम लोग लिखेंगे 11 गुणे मिनट की वैल्यू कितनी है 30, माइनस 60 गुणे घंटे की वैल्यू 9 कितना 2। घटा दीजिए इसको, 11 तियाँ, अरे गुणा कर दीजिए, 11 तियाँ 33, माइनस 6 9 54, 540/2। अब बताइए 540 में से अगर हम लोग 330 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 210। 210/2, 210 आया ना। घटा लेंगे तो 0, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 3 गया 2। ये देखिए अंतर का निशान है ना, ज़्यादा वाले में से कम वाले को मैंने घटाया। अगर ये ज़्यादा होगा तो इसको घटा लेंगे, ये ज़्यादा होगा तो इसको घटा लेंगे, और इसको काट दीजिए। अब ये आपका हो गया 10 दूना के 20 और 5, 105 अंश का कोण बनेगा। ठीक ना, ये आपका हो गया आंसर। चलिए देखिए हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि घड़ी 2 प्रकार की होती है, एक डिजिटल होती है, एक एनालॉग होती है। अब डिजिटल वाले को दिक्कत हो गई, उसने कहा कि हम भी तो घड़ी हैं, मेरा कहीं यूज नहीं है। तो एनालॉग ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए जब भी आप डिजिटल घड़ी की बात करेंगे ना, डिजिटल घड़ी, तो डिजिटल घड़ी में 12 कभी नहीं बजता, 12 नहीं बजता ना। वहाँ पे आपको 11:59 दिखेगा, और 11:59 के बाद जैसे 12 बजेगा यहाँ सब 0 हो जाएगा। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पे ना किसी की निगाह अगर इस पे इस टाइम पड़ जाती है तो लोग कहते हैं अरे ये देखा घड़ी हुआ तो बंद हुआ है ना। और थोड़ी देर बाद उनकी निगाह पड़ती है कि यहाँ पे लिखा है 2, फिर कहेंगे अरे घड़ी हुआ चालू हो गया है ना। तो घड़ी बंद नहीं थी, वो यहाँ पे एग्जैक्ट 12 बजे को दिखा रही थी। तो एनालॉग ने क्या कहा कि हम 12 बजे को ना लेके हम तुम्हें यूज कर लेंगे। कैसे, 11:60। तो आप याद रखिएगा कि घड़ी में कभी 12 नहीं बजता है, कितना बजेगा, 11:60। अब देखिए सेम सवाल है बिना फार्मूले का। आप यहाँ पे लिखेंगे 9:30, और घड़ी में हम लोग सवाल लगा रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, 11:60। ठीक ना। जब भी ऐसे कोड का मान पूछे आप सीधे 11:60, घड़ी है ना तो इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें करिए। क्या करेंगे, 11, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, 11, सॉरी यहाँ पे लिखना है 9:30 और यहाँ लिखना है 11:60। हर सवाल में लिखेंगे ये इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुणे 30, 330 माइनस ये 540/2। क्यों, क्योंकि जब ये आपने किया ना तो किसी ने कहा कि अरे यार ये तो 9:30 रहा तो 11:60 कैसे लिखा है। तो वो क्या करेगा, दोनों को अलग करना चाहेगा, और दोनों को अलग करने के लिए उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने क्या किया, 2 से भाग दे दिया। तो 330 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 210। 210/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 105 अंश का कोण। ठीक ना, चाहे जो सवाल दे। देखिए एक क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, 3:40 पूछा है सवाल कि 3:40 में सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच कोण, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा।
आपको क्या करना है भाई, कोई फार्मूला याद नहीं है, मत याद करिए। हम कहाँ कह रहे हैं फार्मूला याद करिए, घड़ी लिख रहे हैं तो 11:60, क्योंकि घड़ी में आप जानते हैं 12 नहीं बजता है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, कहीं भी कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 440 माइनस 180/2। अब देखिए 440 में से 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 6 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 2 1 3 1 4। अब देखिए बटे 2। अब जैसे आपने क्या किया था ना, 3 गुणे 60, 11 गुणे 40, कोई आया देखा कर रही का कह दिया, तो आप क्या करेंगे, फटाक से उसको अलग करेंगे ना कि अच्छा गलती हुई कि भैया अलग कह देते। तो इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, दोनों आ गया, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। और जैसे आप इसको सेपरेट करने जाएंगे आपका काम हो जाएगा, 130 अंश का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेम टाइम 3:40, 8:20, ये भी बहुत पूछा जाता है, 8:20, 7:20। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जैसे 8:20 का निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8:20, यहाँ लिखेंगे 11:60, और इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और जो भी आएगा उसमें से क्या करेंगे, 2 को घटा लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ मैंने लिखा है एक नोट, यदि प्राप्त कोण का मान 180 अंश से अधिक हो तो प्राप्त मान को 360 से घटा लेते हैं। अगर जो तरीका मैंने बताया उसमें कोण का मान 180 अंश से अधिक आया, क्योंकि आप जानते हैं या जान लीजिए कि किसी भी घड़ी में जो मैक्सिमम कोण बनता है ना वो 180 अंश का ही बनता है, 180 अंश से ज़्यादा का नहीं बनता है। अब देखिए, तो अगर 180 अंश से अधिक का उत्तर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में से उसे घटा लेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, घड़ी के सुइयों के बीच, घड़ी के सुइयों के बीच। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कोण, ये कोण 0 अंश का, 90 अंश का, 180 अंश का। 0 अंश के कोण को समपाती बोलते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं, और 180 अंश के कोण को सरल रेखा बोलते हैं। समपाती का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर। ये 1 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, तो घड़ी के सुइयों के बीच 0 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं बनता, 1 बार लैप्स हो जाता है। वो कब आपको टाइमिंग में बता दूंगा, आप बनाएंगे ना तो उसमें आपको वो टाइम मिलेगा ही नहीं। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितना बार होगा, 11 दूना के 22 बार हो जाएगा। 90 अंश का कोण मतलब समकोण, समकोण 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए ना, ये 2 बार लैप्स हो जाता है। बस इसको आप ऐसे याद रखिएगा, 1 घंटे में जितनी बार होगा ना, 12 घंटे में उतनी बार कम बनता है। 1 घंटे में जितनी बार होगा 12 घंटे में उतनी बार कम बनता है। जैसे 1 घंटे में 1 बार हुआ तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 1 घंटे में 1 बार था इसलिए 12 घंटे में 1 बार कम बना, तो 11 बार। 1 घंटे में 2 बार है ना, तो 12 घंटे में 12 दूना के 24 बार होना चाहिए था, लेकिन वो 2 बार कम बना, तो कितनी बार बना, 22 बार बना। और ये 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 1 बार कम बनेगा तो कितनी बार बनेगा, 11 बार। और 24 घंटे में जस्ट 12 घंटे का दुगना होता है, क्योंकि घड़ी में 12 बजे, जैसे रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे, और दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे, तो जो घटनाएं घड़ी में रात में 12 से दिन के 12 बजे तक घटेंगी, वही सेम घटना दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक घटेंगी। आपके ज़िंदगी में नहीं, कहाँ पे, घड़ी में, ठीक ना। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल कैसे पूछेगा, पूछ लेगा कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार संपाती होती हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार संपाती होंगी। देखिए ये क्वेश्चन होगा इससे, ठीक ना।
तो 24 एक घंटे में एक बार, बस याद रखिएगा ना, एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के सामने, ठीक ना। ये एक एक बार होता है, केवल 90 अंश का कोण 2 बार बनता है, तो 90 अंश 2 बार बनेगा, बाकी ये एक एक बार बनेगा। तो एक जितनी बार एक घंटे में होगा 12 घंटे में उतनी बार कम होगा। तो आप लोग ना पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सवाल दिया है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे वो चार्ट से क्वेश्चन था, ये चार्ट से अलग है। इसमें पूछा है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। तो आप पहले इस बात को समझिए। मैंने लिखा है मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक चलती है 60 मिनट में। बात समझिएगा कि अगर जैसे मैंने बनाया 12 और 1, ठीक ना। अब अगर मिनट की सुई की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी कितने में, 60 मिनट में। और घंटे की सुई तब 1 से कहाँ पहुँचेगी, 2 पे। मतलब जब ये बड़ी वाली सुई पूरा एक चक्कर काट के यहाँ पहुँचेगी तो ये वाली सुई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक ना। तो ये वाली कितनी चली है, 60 मिनट। और ये वाली कितनी चली, केवल 1 से 2 मतलब 5 मिनट। तो बड़ी वाली सुई को कितना चलना पड़ा। अब जैसे हम मान लीजिए छोटी सुई हैं, आप बड़ी सुई हैं, आप चलते हैं 60 कदम तो हम चलते हैं 5 कदम। तो आप हमसे कितना ज़्यादा चले, 55 कदम ज़्यादा चले। कितने कदम में, 60 कदम में। मतलब 55 मिनट अधिक चली है 60 मिनट में। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट अधिक चलेगी, कितना, 60/55 गुणे ये 60/55, ये बराबर हो जाएगा 12/11 मिनट। अब ये 12/11 जानते हैं इसका कितना बड़ा रोल है। इसका इतना बड़ा रोल है कि अगर सवाल में हम लिख देंगे ना तो ये वाली सुई हिलेगी नहीं। अब इसको आप चाहे जितना घुमा लीजिए, ये 1 से हिलने वाली नहीं है। कैसे, यही 12/11 लिख देंगे तो ये 1 से 2 पे नहीं जाएगी, तब तक नहीं जाएगी जब तक आप इसको हटा नहीं लेंगे। तो बस अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। तो आप ना इसको एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं और हर सवाल में हम लोग क्या लिखेंगे, 12/11। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 और 5 बजे के बीच कब सुइयां संपाती होंगी। संपाती मतलब 0 अंश का कोण। तो सबसे पहला काम बना लीजिए, आप 4 बजा लीजिए। जितने बजे बोलेगा ना उतने बजे हम लोग टाइमिंग बना लेंगे। 4 और 5 बजे के बीच का मतलब हम लोग कितना बजाएंगे, 4। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आसान काम है। तो जो भी उत्तर आएगा वो आएगा 4 बजकर आएगा। मिनट की वैल्यू दी रही होगी, जो भी आएगा निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे लिख लेंगे 12/11 लिख लिए, इतना काम हो गया। अच्छा अब देखिए गुणे, समझिएगा बहुत आसान काम है, तुरंत उत्तर आएगा। ये इसको बड़ी वाली सुई को संपाती मतलब इसके ऊपर आने के लिए कितना चलना पड़ा। 12/11 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब इसको मैंने रोक दिया है। अब ये हिलने वाली नहीं है। ये 12 से 4 पे पहुंचने के लिए इसे कितना मिनट चलना होगा। तो 1 2 3 4 मतलब 4 खाने का मतलब 20 मिनट हुआ ना, गुणे 20। तो ये आपका हो जाएगा 12 दूना के 24, 240/11 काट दीजिए। 11 दूना के 22, कितना शेष बचा, 2, ये 0 हो गया। 11 दूना के 22, ये 8/11 मतलब 4:22 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती हो जाएंगी। बात समझ में आ गया कि नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। अभी देखिए मैं आपको ये, आप इसको देख लीजिए ना, इसके बाद फिर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन केवल सेम सवाल रहेगा, थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 और 4 बजे के बीच, और यहाँ संपाती को कब समकोण पर होंगी, यहाँ आप समकोण कर दीजिए, समकोण पर होंगी। अच्छा आप बताइए 90 अंश का कोण घड़ी में कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है भाई, 2 बार, ठीक ना।
तो सबसे पहला काम हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे बजाएंगे कितना 3, ठीक ना। अब 2 बार बनेगा तो हमें 3 बजकर 1 उत्तर मिलेगा जो भी आगे आएगा, और दूसरे वाले में भी आपको बजेगा 3 बजकर 1 उत्तर आएगा, ठीक ना। अब कौन कौन सा टाइम होगा आइए उसको देख लिया जाए। अच्छा देखिए, आपको 90 अंश चाहिए, तो 90 अंश मतलब आधार क्या है 3 बजे है ना, 3 से इधर गिन लीजिए और 3 से इधर गिन लीजिए। तो इधर का मतलब 30, 30, 60 और 30, 90 मतलब एग्जैक्ट 3 बजे। तो यहाँ 3 बजकर 0 मिनट लिख सकते हैं, यहाँ आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखिए, एक यहाँ पे बना था और एक 30, 30, 60 और 30, 90 मतलब यहाँ पे बनेगा जब ये मिनट वाली सुई घूम के कहाँ पे आ जाए 30 पर। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 12/11 क्योंकि हमें इस सुई को क्या करना है, रोकना है, और ये रुकेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये वाली चलती रहे तो ये वाली ऐसे करके खड़ी रहे कि भैया तो खूब चल रहा हो करे बाद हम आराम से इकट्ठा घूमब। ऐसा तो है नहीं कि ये चलती रहेगी तो ये भी चलेगी, ये चलती रहेगी तो ये भी चलेगी ना। हम 12/11 लिख के इसे रोक देते हैं। अब बताइए, इस बड़ी वाली सुई को 12 से यहाँ तक आने में कितने मिनट चलना पड़ा, 30 मिनट चलना पड़ा। तो ये आपका हो जाएगा 12 तिहाई 36, 360/11 भाग दे दीजिए, 11 तिहाई 33 कितना बचा भाई 30, और 11 दूना के 22, 8/11। तो ये आपका हो जाएगा 3 बजकर 22 सही 8/11 मिनट पर। बात समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गई हो तो कोई बात नहीं, मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको एक दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। तो चलिए एक दूसरे सवाल को भी इसी में डिस्कस कर लें, और इस सवाल से हमको उम्मीद है कि आप लोग का ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कोड निकालेंगे, समकोड ही, केवल टाइम चेंज कर देते हैं। तो हम लगाते हैं 6 और 7 बजे के बीच। अच्छा बताइए, उत्तर में 6 बजकर आएगा ना भाई, और दूसरे वाले भी उत्तर में 6 बजकर ही आएगा, दोनों में 6 बजकर आएगा क्योंकि 90 अंश का कोड 2 बार बनता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इस घड़ी में बजा लेंगे कितना, 6 बजा लेंगे, ठीक ना। 6 बजाने के बाद आधार क्या है 6 है ना, 6 बजकर उत्तर आ रहा है ना, इससे 30 अंश इधर मार्किंग करिए, 90 अंश इधर मार्किंग करिए, 90 अंश इधर मार्किंग करिए। तो यहाँ से यहाँ 30, 30, 60 और 30, 90 मतलब एक बार यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से 1, 2, 3 एक बार यहाँ पे बनेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहला, अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग पहले देखे होंगे ना कि जो फ़ोन होता था उसमें ऐसे घुमाते थे, तो जैसे 2 से घुमा के पूरा छोड़ते थे तो फिर वो पूरा राउंड पे चला जाता था। फिर हमें 5 डायल करना होता था तो 5 वाले को पूरा घुमाते थे, फिर वो छोड़ देते थे, पूरा चला जाता था। तो वैसे जैसे हम इसे यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा 12/11। इससे बताइए कितना चलना पड़ा 15 मिनट, ठीक ना। तो गुणा कर दीजिए 180/11, इसको काटेंगे तो 11 कम 11 बचेगा कितना 7, यहाँ 0, 11 छक्का 66, 4/11। तो आपका एक टाइम हो गया 16 सही 4/11 मिनट। अच्छा ये तो पहली कंडीशन थी। अब इसको जब हम यहाँ ले आके छोड़ दिए ना, फिर ये वापस यहाँ चली गई, ठीक ना, एक समय निकल गया। अब हम देखेंगे इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा भाई 12/11 लिख लेंगे, और गुणे कितना हो जाएगा 45। ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे ले आके छोड़ेंगे ना फिर ये वापस अपने जगह पे चली जाएगी, क्योंकि हमें टाइमिंग कितना निकालना है 6 बजे से। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 45 दूना के 90, 9 और 540, तो ये आपका हो जाएगा 540/11। मैंने कैसे गुणा किया 45 दूना के 90। अब हम इसमें 2-2 का पेयर बना लिए तो हमें 6 पेयर मिला, और 2 पेयर का मान कितना है 90 है ना, तो 6 पेयर का मान कितना हो जाएगा 540, ठीक ना। अब देखिए इसको भाग दे दीजिए 11 चौक 44, 11 चौक 44, 55 ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा कितना 10, 0, 11 9 99। ये आपका हो गया
आज 6:49 सही 1/11। ये दोनों आपका आंसर, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा, ठीक ना। अब मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप उस समयों का निकालिएगा। तो जो चार्ट में दिया था कि 1 बार 2 बार, देखिए आप यहाँ पे निकालिएगा 11 और 12 बजे के बीच 0 अंश का कोड निकालिएगा। ये पहला सवाल। दूसरा, 180 अंश निकालना है 5 और 6 बजे के बीच, 180 अंश का कोड निकालिएगा, ठीक ना। और तीसरा, 90 अंश 2 बार लैप्स किया था मैंने, तो आप जो है 1, 2 और 3 बजे के बीच निकालिएगा 90 अंश। और चौथा आप ना 8 और 9 बजे के बीच निकालिएगा 90 अंश। सुनिए, 11 और 12 बजे के बीच जब आप 0 अंश का कोड बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे 11:60 आ जाएगा, मतलब 12 बजे। तो वहाँ 11 और 12 बजे के बीच में एक बार लैप्स हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि 0 अंश का कोड 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है, क्योंकि जब 12वीं बार बनने का नौबत आता है ना, तब तक 12 बज चुका होता है। और यहाँ सवाल क्या पूछा है, बीच। वैसे 5 और 6 बजे के बीच में 180 अंश, जब 5 और 6 के बीच में 180 अंश निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उस समय घड़ी में कितना बज चुका होगा, 6 बज चुका होगा। तो यहाँ पे बीच में आता ही नहीं है, इसलिए 180 अंश भी एक बार लैप्स हो जाता है। 2 और 3 बजे के बीच 90 अंश बनाएंगे ना, तो एक बार तो बनेगा, लेकिन जब दोबारा बनने की बात आएगी ना, तो उस समय 3 बज चुका होगा। तो 2 और 3 बजे के बीच में एक ही बार बनेगा, बीच में बोल रहा हूँ मैं, बीच में एक बार बनेगा, क्योंकि जब दोबारा बनने का टाइम आएगा ना, तो 3 बज चुका होगा। वैसे 8 और 9 बजे के बीच में भी एक बार बनेगा। अब आप इनको लगा के चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको लगा के कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। चलिए देखिए, अगला है घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है। नोट में क्या है कि घड़ी में वास्तविक से दर्पण या दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, अब जैसे है क्या कि यहाँ पे घड़ी लगी है, ठीक ना, और ठीक सामने एक मिरर रखा है। तो यहाँ घड़ी पे 3 बज के, मान लीजिए 3:40 हो रहा है, तो जब सामने आप देखेंगे तो इसमें उल्टा दिखेगा ना। दर्पण में क्या होता है कि पास की चीज़ पास दिखती है, दूर की चीज़ दूर दिखती है, ऊपर की चीज़ ऊपर दिखती है, नीचे की चीज़ नीचे दिखती है। लेकिन जानते हैं दर्पण में लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, इसे मैं आगे करूँगा तो आप अपना इसमें ऐसे मिलाएंगे ना, तो ये आपका लेफ़्ट हैंड होगा। तो राइट का लेफ़्ट, लेफ़्ट का राइट, बस इतना चेंजिंग हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि उल्टा दिखेगा। अब उसके लिए मैंने क्या लिखा है कि वास्तविक से दर्पण। देखिए, चाहे वास्तविक से दर्पण बोले या दर्पण से वास्तविक बोले, दोनों कंडीशन में जो टाइमिंग होती है ना, उसको 11:60 से घटा देते हैं। 11:60 अपने लोग की ज़िंदगी में पहले आया है। कब आया था? कोड ज्ञात करते समय। कोड ज्ञात करते समय मैंने बताया था ना, 11 गुणे मिनट की वैल्यू माइनस 60 गुणे घंटे की वैल्यू बटे 2। अब जैसे क्वेश्चन दिया है 2:40 पर घड़ी दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब आप इसको क्या करेंगे, 11:60 से 2:40 को आप लोग क्या करिएगा, घटा लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9:20 बजे। ठीक ना, समझ में आ गया? बहुत आसान काम है। एक सवाल देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ 12:24 का दर्पण प्रतिबिंब। अगर सुनिए, आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि किसी भी दर्पण में समय 12:24 हो रहा है, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तब भी अब सुनिए, यहाँ पे 11:60, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12:24। अब ये घटेगा ही नहीं, ठीक ना। अच्छा, घटाएंगे इसे कैसे? अभी मैं आपको क्या बोला कि घड़ी में कभी भी 12 बजता ही नहीं है, 12 नहीं बजता है ना, तो हम 12 क्यों लिखें? ये कितना होगा, 00
24। अब इसको घटा लीजिए तो यहाँ पे 60 में से 24 गया कितना, 36 और 11। तो सुनिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 12 बजकर पूछेगा ना तो बहुत सिंपल सा काम करना है कि 12 बजता ही नहीं है, साफ साफ बताइए भैया 12 बजबे ना करत घड़ी में, सीधा सीधा जानी था कि 11:60 होता, ठीक ना। तो 11:60 में से 00:24 घटा लीजिएगा, जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका एक बार आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए घड़ी का ये अगला टॉपिक, घड़ी में जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। अच्छा ये बताइए जल प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। इस जल प्रतिबिंब में ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन सब सेम रहता है, बस ये हेड आपका नीचे दिखने लगेगा, पैर आपका ऊपर। आप सुनिए दर्पण को ऐसे नीचे रख दीजिए ना तो उस पर पैर रख के खड़े होंगे तो पैर पैर से टच हो जाएगा और ये चीज़ नीचे दिखने लगेगी। जैसे आप पानी के पास खड़े होते हैं ना तो ये चीज़ अंदर दिखती है। तो इसमें देखिए नियम तो बहुत है, लेकिन मैं आपको बहुत नियम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका नियम सीधा सीधा था। इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के होता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे अगर आपसे पूछा कि 4 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक ना भाई, 4 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप क्या करिएगा अपने कॉपी में ना ऐसे पहले आप 12, 3, 9, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 लिख के आप ऐसे 4 बजा दीजिएगा, बजा देंगे। अब इसको हम पलट नहीं सकते ना, इसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने लिखा है ना 4 बजे का। अब क्या करना है आपको, इसे ऐसे घुमा देना है, उल्टा कर दिए ना, ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और हमें ये टाइमिंग चाहिए। अच्छा ये बताइए अगर घड़ी ऐसे होती, घड़ी ऐसे थी, इसको हम ऐसे घुमा दिए, अगर किसी का मन करे ना कि नहीं सर जी हम ऐसे ना घुमाई तो भैया तू ऐसे घुमा द, कौनो दिक्कत ना बा, चाहे ऐसे घुमा द चाहे ऐसे रखा बा ऐसे घुमा द, मतलब कि जो सीधा है ना बस ओके उल्टा कह दो, बस मेन मकसद ये है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 6 होगा। अब बताइए ये छोटी वाली सुई किस पे है, 10 पे है ना, और बड़ी वाली सुई किस पे है, 6 पे है, तो 10:30 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे नियम के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको मैं बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जितने बजे का निकालना है। देखिए एक सवाल और, जैसे अगर आपसे पूछा, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 8:12 का निकालता हूँ मैं, तो आप क्या करिएगा, देखिए आप क्या करिएगा, एक घड़ी बनाइएगा, 12, 3, 9, 6, 1, 2, यहाँ पे क्या होगा, 8, 7। अब देखिए यहाँ पे 8:12 का मतलब कि ये वाली सुई 8 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक ना, और 12 का मतलब ये वाली सुई यहाँ पे होगी, होगी ना भाई, ये दिख रहा है ना आपको ऐसे, ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे ना, ऐसे पकड़ के ऐसे उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 12, यहाँ पे क्या होगा, 1, यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ पे क्या होगा, 6, यहाँ पे क्या होगा, 7 और यहाँ पे क्या होगा, 8। अब ये बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, ठीक ना, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब बताइए 2 और 3 के बीच में आ गई छोटी वाली सुई, तो क्या हो गया, 2 बजकर, और ये देखिए 8 बजे से 2 पॉइंट ऊपर हो जाएगी ना, तो 40 और 2 42, बस 2:42। बहुत सिंपल सा है, इसको आप लोग अपने से करके देखिएगा, बहुत आसान काम है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो इसमें घड़ी तेज फास्ट करके है, स्लो फास्ट करके आता है क्वेश्चन, तेज है स्लो है जो भी है,
एक दूसरा वीडियो मैं बना के उसका वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल ये जो मैंने बताया है ये पेट आधारित क्वेश्चन है, पेट नहीं, ये सारे एग्ज़ाम आधारित क्वेश्चन हैं। आप टाइमिंग देखिएगा, जो कोड निकालने की टाइमिंग है उसमें इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 3:40 का टाइम, 7:20 का टाइम, 8:20 का टाइम और 2:40 का टाइम, ज़्यादा करके इन्हीं से ही सवाल पूछा जाता है। तो आप इसका कोड निकालिएगा और जो भी कुछ कमी रह गई होगी उसको, मतलब कमी मतलब जो भी क्वेश्चन इसमें छूटे होंगे या आपको लग रहे होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा। अभी मैं एक दूसरा शॉर्ट वीडियो होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, जो मेन पूछा जाता है वो मैंने आज आपको बता दिया। तो आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, जो कुछ भी कमी लग रही हो, उनको आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। और चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगातार इसलिए अपडेट कर रहा हूं क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके पास में हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए। जानते हैं 1 महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप अच्छे से मेहनत करेंगे ना, तब जाके आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो अच्छे से मेहनत करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।